हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहनिया। स्वागत आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक बेस्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। बुक आपकी रिकमेंडेड बुक RS अग्रवाल है, ठीक है, जिसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराने का प्रयास कर रहा हूँ लगातार, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ये एक टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पर्टिकुलर क्वेश्चंस कराए थे। अब आपके पर्टिकुलर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर क्वेश्चंस हैं। आज के वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 है। पेज नंबर जब आप देखेंगे RS अग्रवाल की बुक पर 553 पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट हैं, ये आपको प्रूव करने सो दैट ये फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल वैल्यू लेके आनी है। एंगल आपके गिवन है, इसमें 60 डिग्री है। सेम है जैसे इस पार्ट सेकंड में भी आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट 1 माइनस 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री इजकल टू tan 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ ये लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा यहाँ पर। 1 माइनस साइन 60 डिग्री क्या है आपका √3 अपॉन 2 होता है, ठीक है, वो हम यहाँ रख देंगे। अपॉन में क्या है cos 60 डिग्री, उसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर हम इसके नीचे 1 मान के लेट कर लें तो एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा आपका 2 आएगा। ये बन जाएगा 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 होगी तो ये आपका 2 हो जाएगा। माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे क्योंकि एलसीएम लिया है हमने, फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं जैसे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा √3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1/2, जो कि आपका 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहां से सॉल्व होके वैल्यू आएगी आपकी 2 माइनस √3, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड में तो कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, मैं फिर से रिपीट करके नहीं लिखूंगा, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1 होती है अपॉन, सॉरी माइनस 1 तो है ही, √3 होती है tan 60 डिग्री, तो यहाँ भी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1। जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट की कोई वैल्यू मिले तो उसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। देखिए ये जो फॉर्म बन रही है ये a और b की बन रही है, तो हम क्या करेंगे, साइन बदलकर माइनस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिए यहां से √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर सेम फंक्शन है a माइनस बी, तो वो हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम है जैसे 2 2 है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ लिख सकते हैं। अगर a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ होता है तो हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर जब a आपका √3 और b आपका 1 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर आप a माइनस बी की होल स्क्वायर से फॉर्मूला खोल सकते हैं, क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, नीचे आएगा आपका 2, ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 और 1 4 माइनस 2 √3, आपका नीचे क्या आएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 माइनस √3, अपॉन में क्या है 2, ये कट जाएगा, तो इस तरीके से आपका क्या बचेगा, 2 माइनस √3 ही रिमेन रहेगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों फंक्शन में कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल्स की बात की होगी। यहाँ पर 60 डिग्री की बात की थी, तो दोनों को हम सॉल्व करके आपको वैल्यू सेम लानी है, 2 माइनस √3 2 माइनस √3 इस तरीके से, ठीक है। इसी को सो डॉट कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर मिल चुका है, दोनों पार्ट का 2 माइनस √3 इक्वल आ चुका है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इक्वल टू में दे रखी है अलग से वैल्यू क्या, cos 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की, सॉरी राइट हैंड साइड की बात करें तो आपका cos 30 डिग्री है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी कि इनडायरेक्टली वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड की ये लेके आनी है, क्योंकि वो हमने सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि cos 30 डिग्री है उसकी वैल्यू आपको पता होगी, तो यहाँ पर √3/2 रखा हमने, तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, प्लस
साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज ऐसे ऐड हो जाएगा। कैसे, √3 क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 कितना हो जाएगा, ये वाला फंक्शन 1 हो जाएगा और 1 ये है तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका √3/2 बचेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका √3/2 आ गया, राइट हैंड साइड भी आपका √3/2 आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करना है। जनरली कर्टेसी होती है क्वेश्चन को इनको सॉल्व करने की, हम लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो फंक्शन पहले पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड पे जाते हैं। यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड इसलिए सॉल्व कर लिया था, वहां आपको एक ही वैल्यू दी हुई थी cos 30 डिग्री। ठीक है, यही पर्टिकुलर एंगल से एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, इसके प्लस माइनस डिवाइड में कुछ नहीं था, नहीं मल्टीप्लाई में, तो हमने लिख लिया था वो बस। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में आपका आंसर आ चुका है √3/2 दोनों साइड इक्वल है। इसकी भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट की आपको वैल्यू मिल चुकी थी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।